जैसा मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। बात क्या करेंगे, उसको अप्लाई करके दिखाएंगे। दो केसेस लेंगे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अनंत लाइन चार्ज, मतलब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है एक वायर में के अलोंग, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होगा, कितना उसका वैल्यू होगा, क्या डायरेक्शन होगा, ये सारी चीज बताऊंगा। फिर फाइनाइट लाइन चार्ज का भी केस देखेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ और कार्यक्रम चालू करते हैं। अगले आधे घंटे में ये दोनों चीज ना आप मास्टर कर जाओगे, मजा आने वाला है सेशन में। तो कहानी चालू करते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं इन्फिनिट लाइन चार्ज का। तो क्या करेंगे बच्चों, एक काम करते हैं, वायर बनाते हैं यहां पे, पतली सी वायर, ठीक है जी। ये कुछ ऐसी, आप देखना पुस्तकों में एक शब्द लिखा रहेगा लॉन्ग, अगर कहीं पे भी लॉन्ग लिखा हुआ दिख गया ना तो समझ जाना इन्फिनिटली लॉन्ग की बात कर रहा है, वो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो वातावरण है, ये पहले मैं कुछ कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। ये जो चार्जेस फैले हुए हैं ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे कैसे चार्जेस फैले हुए हैं, इसके ऊपर सारे पॉजिटिव है, ऐसा मान लो आप। ये कैसे हैं, सारे टक 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 टक, कैसे हैं, सारे पॉजिटिव है। इतना समझ में आया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव भी मैं सेट कर देता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर एक बिंदु अंकित करता हूं और मैं कहता हूं इस बिंदु का नाम है पॉइंट पी। हमारा ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में आप देखोगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा भाई, हम चाहेंगे पता लगाना कि इस लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण पी पर पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ये हम पता लगाना चाहते हैं, ये डायरेक्शन के साथ। समझ में आया कैसे पता लगाएंगे, तो बताते हैं। एक चीज याद रखो, 3 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पिछली बार में डिस्कस किया था। क्या क्या, लैम्डा, लैम्डा, सिग्मा और रो। आपको अभी किससे मतलब रहेगा, इससे, लैम्डा से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा नहीं लिखेंगे, वीडियो की स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ा लो, या तो इसी नॉर्मल पेस में देखो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा लोगे। अब मान लो बिल्कुल सीध में है ये ना, ओके, थोड़ा सा ऐसा खिसका देता हूं ना। क्या जा रहा है, कितने दूरी पर है बच्चों, R0 की दूरी पर है। हम क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे, ये तो इन्फिनिटली लॉन्ग है, बहुत ऊपर बहुत नीचे। बात समझ में आया ना। व्हाट वी कैन डू इज, एक छोटा सा ना प्यारा सा एक यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये एलिमेंट लेते हैं और इसके अंदर मान लो कुछ चार्ज है, ठीक है। ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, इसको ना बच्चों यहाँ पे मैं बनाता हूँ इधर। देखिए इस एलिमेंट को आपको बना के दिखाते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये थोड़ा जूम करके मैंने यहाँ पे बना लिया, ये एलिमेंट को जूम करके बना लिया। यहाँ पे कुछ कुछ चार्जेस भी हैं, ठीक है। इन सारे चार्जेस को जोड़ लोगे तो कुछ एक निकल के आएगा, कितना, dq। साथ में इस एलिमेंट की लंबाई कितनी है, ये dl। इतना क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये कितना, जो एलिमेंट लिया है उसमें चार्ज dq है और जो लंबाई है एलिमेंट की वो कितनी है, dl। बहुत सुंदर। अब बच्चों क्या होना है जरा देखिए यहाँ पे, और एक सेकंड यार, कैमरा जरा देखो, सब कुछ बरोबर चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से दिख रहा है सुंदर तरीके से। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होना है, ये इसके कारण एक छोटा सा तुच्छ सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। और ये तुच्छ सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो वैल्यू होगा ना प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, DE हो जाएगा। इतना समझ में आया। और ये यहां पे कोई एंगल भी सबटेंड कर रहा है, मान लो ये एंगल का वैल्यू कितना है, थीटा है, इसको हम लोग थीटा कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो यहां पे ये देखो 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है इस पॉइंट पे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, इधर भी थीटा। अब आप कह सकते हो कि भाई सर इसके तो 2 कंपोनेंट्स हमको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस छोटे से तुच्छ से एलिमेंट जिसकी लंबाई dl है, जो कि dq का चार्ज कैरी कर रहा है, उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड dE है। अब ये dE जो है बच्चों, इसके भी 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है यहाँ पे DE cos थीटा। अब यार ये कॉस और साइन पता है ना कैसे करते हैं, नहीं पता है तो भैया कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का। और ये हो जाएगा DE sin थीटा। बड़े प्यार से और सुकून से बताते हैं आपको, सब समझ जाओगे आप। इसको बनाने का एक और आसान तरीका है, वो गॉस थ्योरम का है। तो गॉस थ्योरम तक पहुंचने में अभी हम लोग को वक्त है, उसमें तो बिना कलम उठाए भी आप उत्तर दे दोगे, इतना बढ़िया शानदार तरीका है।
अगर आपको गॉस थ्योरम लगाने आ गया तो। ये कन्वेंशनल ट्रेडिशनल टेक्निक है, क्लासिकल टेक्निक ऐसा कह लो। चलो चलो चलो, फालतू बात नहीं करते। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो कंपोनेंट्स में आएगा। अब देखिए कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, बहुत शानदार बातें हैं, और एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमको तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भाई। क्या चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे चाहिए। कैसा? नेट। तो आप देखोगे ये तो सिर्फ एक एलिमेंट है, ऐसा यहां पे एक एलिमेंट रहेगा उसके कारण भी डीई बनेगा। मान लो एलिमेंट 1 है ये, तो डीई 1 बना। एलिमेंट 2 के लिए डीई 2 बनेगा, फिर उसका कॉस और उसका साइन। फिर एलिमेंट 3 रहेगा, उसका डीई 3 बनेगा, उसका कॉस उसका साइन। ऐसे करते 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 अनंत एलिमेंट्स हैं, और सारे एलिमेंट्स का हमको ध्यान रखना है। तो इंटीग्रल कैलकुलस का हम लोग यूज करेंगे, आते हैं उस पर। अभी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता मैं। सारा का सारा एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो, प्लस सारा का सारा वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो। समझे प्यारे बच्चों? अल्टीमेटली आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। कैसे करेंगे तो ये सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे पहले तो मैं, अच्छा इसको यार, बहुत सुंदर। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसको ना आप लोग चाहो तो इसको सिर्फ डी ई वाई बोलो, और इसको आप बोल सकते हो डी ई एक्स। सिर्फ एक एलिमेंट की बात की है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और सबके कॉस कंपोनेंट्स जुड़ते जाएंगे। वैसे सारे एलिमेंट्स हैं, सबके साइन कंपोनेंट्स भी जुड़ते जाएंगे और कुछ होगा, ठीक है। सब कोई जुड़ते जाएंगे तो एक ई एक्स बन के आएगा और एक ई वाई बन के आएगा। उस ई एक्स और उस ई वाई से मेरे को मतलब है, ठीक है। ये तोड़ तोड़ के करने से मेरे को मतलब नहीं है, अभी सबको जोड़ना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखते हैं। हाँ भाई, अब यहां से हमारा अप्रोच क्या हो सकता है? तो एक काम करते हैं, ये है आर नॉट। मैं मान लेता हूं ये जो दूरी है इसको यार कुछ कहते हैं, चलो इसको ना ए कहते हैं, और इसको ओरिजिन मान लो आप, चलो, और इसको आप मान लो आर। बात समझ में आया? एपी का दूरी कितना है? आर। अगर आप इस त्रिभुज में ध्यान दो, जस्ट टेक अ लुक एट दिस ट्राइंगल ओ पी ए। कुछ फायदा होने वाला है ना हमारा। ट्राइंगल ओ पी ए पे ध्यान दो बच्चों, जरा देखो तो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसको मैं लिख सकता हूं आर नॉट बाय आर। अभी बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में बताते हैं। एक जरा टैन थीटा निकाल के रखते हैं, थोड़ा काम आने वाला है ये। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस डिस्टेंस को ना, ये जो एलिमेंट लिया ना, ये कितने दूरी पर है ओरिजिन से? एल के दूरी पर है। तो क्या हो जाएगा? एल डिवाइडेड बाय बेस कितना आ जाएगा? आर नॉट। थोड़ी देर में आते हैं इस पे, ये मैंने ऐसा क्यों निकाला है अभी आपको समझ में आएगा। आप जरा देखो, अगर आपको कोई बोले शुद्ध इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल के बताइए, तो डायरेक्शन के बारे में तो आपको पता है, ठीक है। हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा यहां पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का। डी बराबर, वैसे क्या होता है अगर ये सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं बताना चाहता हूं, तो ये इसको कैसा लिखते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं सर के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर मतलब दोनों के बीच का दूरी। बहुत सुंदर। तो क्या लगाना है? के किसके कारण? सोर्स चार्ज के कारण। कितना है मैग्नीट्यूड? डी क्यू है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? डी क्यू बाय, और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर स्क्वायर। शांति मिली? नहीं मिली। कहां से मिलेगी? अब जरा देखो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आर का वैल्यू यहां पे प्लग इन करना है, तो आर देखो बराबर क्या होगा? कॉस आर नॉट बाय कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ना हम लोग। आर बराबर आ जाएगा आर नॉट बाय कॉस थीटा। भाई थोड़ा सा हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा छोटा हो गया क्या? दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आर, यहां पे नहीं लिखते यार, अलग यहां पे लिखते हैं। कहां लिखे हम? इसको नीचे करते हैं, क्या आ जाएगा? आर बराबर आर नॉट सेक थीटा। इसको अभी तो गोला मार के रखते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं बच्चों। tan थीटा इक्वल्स एल ओवर आर नॉट। ये भी अभी पिक्चर में आएगा, थोड़ी देर में बताते हैं कैसे। अभी हमको समझ में आ गया, ये आर का वैल्यू हमको यहाँ पे प्लग इन करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे जब मैं इसको स्लाइड करूंगा तो किस चीज में बदलाव आ रहा है? इसको स्लाइड करने से किस में बदलाव आ रहा है? आर में बदलाव आ रहा है। तो बदलाव आपके मैथमेटिकल फंक्शन में दिखना चाहिए। साथ में ये एलिमेंट को ऊपर ले जाऊं तो एंगल बढ़ जाएगा, एलिमेंट को नीचे लाते जाऊं तो एंगल घटते जाएगा। यहां पे ले आऊं तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नीचे लेके जाऊं तो एंगल माइनस में आ जाएगा। तो मतलब एंगल का भी वेरिएशन आ रहा है। तो डी थीटा का भी एक टर्म आना चाहिए आपके एक्सप्रेशन में, अगर आपको इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे लाएंगे तो वो मैं बताता हूं।
अच्छा, ये तो मैंने डी क्यू लिखा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जहां तक प्रश्न है बच्चों, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सिंपल बोल सकते हो कि ये हो जाता है डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या है, लंबाई, ये छोटे से एलिमेंट की डीएल। कहने का मतलब ये है, हम बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल्स, लैम्डा नहीं भाई, डी क्यू इक्वल्स लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसको पहले से गोला मार के रखते हैं, ठीक है। तो डी क्यू का वैल्यू इसको प्लग इन करूंगा मैं, आर का वैल्यू यहां पे प्लग इन करूंगा, और डीएल का भी वैल्यू मुझे प्लग इन करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होता है, यहां पे करते हैं, ये के मल्टीप्लाइड बाय क्या, डी क्यू बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल, बहुत सुंदर, डिवाइडेड बाय, और क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, आर नॉट का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बहुत सुंदर, इतना हो गया। अब डीएल का वैल्यू आपको क्या प्लग इन करना है, सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए इसका काम आना है। देखो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो आर नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आर नॉट टैन थीटा। बच्चों इसको दोनों तरफ आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पे आ जाना है डी एल बाय डी थीटा इज इक्वल टू, एक सेकेंड, कुछ ज्यादा ही नीचे तो नहीं चले गए, नहीं ठीक है। और यहां पे आर नॉट तो भाई कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना है, हाँ जी। और tan थीटा का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तमाम चीजें हम लोगों ने कर ली, अब हमको समझ में आ गया। एक और स्टेप मैं लिख लेता हूं, डी एल इज इक्वल टू आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बात समझ में आया। सबसे पहले तो यार इतना नोट कर लो कहानी तुम लोग, इन सारी वैल्यूज को अब हमें प्लग इन करना है, ठीक है। ये इनफाइनाइट वाला केस है, पहले इसको देखते हैं, फिर फाइनाइट वाला केस देखेंगे। चलो इतना समझ गए। अब देखो इन सबको हमको, ये तो प्लग इन हो गया, आर वाला, ठीक है जी, डी क्यू वाला लैम्डा डीएल, ये भी प्लग इन हो गया। अब ये डीएल का वैल्यू उठा के बच्चों यहां पे प्लग इन करना है, करे। अब अल्टीमेटली क्या होता है जरा देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, चलिए के लैम्डा डीएल, के लैम्डा पहले मैं लिखता हूं, के लैम्डा डीएल बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था भाई, आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है, आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, हाँ जी, ये है आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। डीएल की जगह हम लोगों ने क्या रखा, आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, ये भी गया, क्या बचा, के लैम्डा डी थीटा बाय आर नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये अगला जो डेरिवेशन, इसको नोट करो भाई, ये जो मैं अभी लिख रहा हूं इसको नोट करो, नहीं तो अगले में दिक्कत होगी। के लैम्डा बाय आर नॉट टाइम्स ऑफ डी थीटा, इसका बहुत यूज होने वाला है अभी आगे जाकर के, समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो। किसी भी एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर, ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आर नॉट है, उसके टर्म्स में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रखा है किसी भी एलिमेंट के लिए, जो कि यहां पे एंगल कितना सबटेंड करेगा, थीटा एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। ये समझ में आया, तो बस अब कर लोगे। डीई वाई कितना है, इतना है, डीई एक्स कितना है, डीई कॉस थीटा है, बस डीई का वैल्यू पुट इन करो, इंटीग्रेट करोगे तो पूरा ई एक्स आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे डीई वाई को, पूरा का पूरे सबके लिए एलिमेंट्स के लिए आ जाएगा। करें, चलो दिखाते हैं क्या है, ई एक्स निकालना है। आप क्या करो, डीई एक्स पे ध्यान केंद्रित करो और इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है जी। ये जो है स्लाइडर को पकड़ के नीचे खींचो, नीचे खींचो, तो यहां पे देखो, अच्छा इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके गए थोड़ा सा तो ये एंगल थीटा बढ़ा, और ऊपर लेके गए थीटा का एंगल और बढ़ा। कितना ऊपर लेके जा सकते हो, इन्फिनिटली लॉन्ग है तो ये एंगल कितना ज्यादा हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, इसीलिए। और ये स्लाइडर को जब मैं नीचे लेके आ रहा हूं तो ऐसे नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज से बढ़ रहा है, लेकिन कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, कितने को अप्रोच कर सकता है, π/2 को। तो नीचे -π/2 और ऊपर +π/2, ठीक है। तो नीचे -π/2 से कहानी चालू होके ऊपर में प्लस में π/2 पे खत्म होगी। इस इंटीग्रल को हम लोग को सॉल्व कर लेना है,
उसका वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखिए क्या करेंगे, ये यहीं पे कर देते हैं ना, यहीं पे कर देता हूं मैं, कितना, -π/2 + π/2, बहुत सुंदर। dEx, व्हाट इज द वैल्यू, dEx, ठीक है, मतलब dE cos थीटा है, तो dE का वैल्यू कितना है, ये देखो, k λ/r0 d थीटा। ये हम लोगों ने अभी रखा dE cos थीटा, dEx मतलब dE cos थीटा, यहाँ पे dE cos थीटा, तो ये dE का वैल्यू आ गया और साथ में क्या लग जाएगा, इसके लग जाना है cos थीटा, बस खत्म। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना है, देखो बच्चों, ये थोड़ा सा मैं शॉर्टकट ले रहा हूं भाई, मुझे क्षमा करें, क्षमा करना मुझे, ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, k λ/r0, ठीक है, और यहां पे कुछ आना है, अब मैं बता रहा हूं क्या आना है, जरा ध्यान से देखो, ये सारे तो कांस्टेंट है, k λ/r0, ये जितना भी है सारा कांस्टेंट है। अल्टीमेटली आपको इंटीग्रेशन के अंदर सॉल्व करना है cos थीटा d थीटा, कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2, ये कितना हो जाएगा, sin π/2 माइनस sin -π/2, तो ये 1 हो जाएगा माइनस। अब देखो माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin π/2, तो ये आ जाएगा 1 + 1 = 2, तो इसी वजह से यहां पे क्या लग जाएगा, एक 2 लग जाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, ये आ गया Ex का वैल्यू, ठीक है, ऐसा गुब्बारा बना देते हैं, क्लाउड के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, बहुत सुंदर। थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ो, हो सकता है कोई बायोलॉजी वाले हैं तो उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ दिक्कत हो सकती है, तो ये बहुत ही बेसिक है, इसको क्लियर कर लो बच्चों, ज़्यादा हाई लेवल पे जाना भी नहीं है हमको फिजिक्स में, और मैं कोशिश करूंगा आपका कम से कम मैथमेटिक्स से सामना हो और कॉमन सेंस से ही अधिक चीज़ें वर्कआउट हो जाए। तो ये एक चीज़ हो गई। अब हम लोग चाहते हैं कैलकुलेट करना EY, तो EY कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही लगाना है, आप छोटा सा एलिमेंट DEY, इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पे क्या लग रहा है, DEY, उसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, -π/2 से लेके +π/2, और DEY क्या होता है, DE sin थीटा, तो DE का वैल्यू कितना है, k λ/r0 d थीटा, तो ये देखो k λ/r0 d थीटा हो गया जी। और क्या आना है यहां पे, ये DE का वैल्यू तो रख दिया हमने, और अरे ये नहीं है, ये DE का वैल्यू रख दिया, और क्या रखेंगे, sin थीटा, तो बच्चों यहां पे आप sin थीटा रखें आप। अब आपको ये सोचना है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा क्या होता है, तो मैं बता दूं वो माइनस ऑफ cos थीटा होगा, ये प्लस, कहां बताएं, करना है क्या सॉल्व देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा क्या आएगा, माइनस में cos थीटा, ठीक है जी, ये -π/2 से +π/2, ठीक है। अच्छा तो माइनस साइन है cos π/2, ठीक, -cos -π/2। अब एक चीज याद रखो, ये मेरा तरीका है, cos माइनस साइन को खा जाता है, साइन नहीं खा पाता है, तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी cos π/2 minus cos π/2, and cos π/2 is nothing but 0, and 0 minus 0 is 0, absolutely nothing, that means आप इसको सॉल्व भी करोगे तो आपका अल्टीमेटली एक्सप्रेशन कितना आ जाना है, EY जो है प्यारे बच्चों वो आ जाना है 0, तो दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जो कुछ भी है x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, सोच के देखो आप, कई बुक्स में आपको ऐसा ही डेरिवेशन मिलेगा, वो कहेगा कि ये अगर एक एलिमेंट है तो बिल्कुल इसी का भाई एलिमेंट यहां पे है, ठीक है, अगर ये एलिमेंट यहां पे DE बनाता है तो एक DE cos और DE sin बनता है, इतने ही दूरी पर एक और एलिमेंट है, वो अगेन क्या बनाएगा, DE cos बनाएगा, जो पिछले DE cos को जुड़ जाएगा, लेकिन DE sin एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, भाई भाई वाले एलिमेंट, जिसके साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, लेकिन कॉस कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे। इसी वजह से साइन कंपोनेंट टोटल कर लिए कितना आ गया, वो 0 आ गया, और कॉस कंपोनेंट का टोटल कर लिए इतना आ गया। तो बस आपको इसको कहीं पे रखना है, मैंने क्या बताया था, EX, तो ये तो कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो गया, ये हो गया, ये तो हो गया 0, हाँ जी ये 0 हो गया, तो क्या बचा, √EX², मतलब EX। अल्टीमेटली मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर क्या आएगा, EX के बराबर आएगा, मतलब कितना होगा
2k लैम्डा बाय आर नॉट, तो बड़े प्यार से लिखते हैं 2k लैम्डा बाय आर नॉट। के का वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय आर नॉट। हो गया, निकल गया ना ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। बहुत सुंदर, यही तो जानना था हमको। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल केसेस है क्या, मैं देखूं तो नहीं। एक चीज ध्यान रखना, मैंने तो यहां पे पूरा आपको मैथमेटिकली हर चीज बता दिया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि फॉर एनी एलिमेंट 1 in the upper half there exists another element 2 in the lower half whose sign components are exactly opposite to each other, that is why the sum of all the sign components is equal to 0। ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है, मैंने तो करके दिखा दिया है। बाकी आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, फिर से YouTube के स्लाइडर को पीछे जाओ, जो मैंने बोला है उसको नोट कर लो, नोट करके। ठीक, फाइनल रिजल्ट एक बार मैं चेक करूं, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। बहुत सुंदर, तो नोट कर लो भाई। अब आपको एक और चीज बताते हैं, वो कुछ फाइनाइट वाइनाइट वाला बात है। ठीक है यार, ये ढक्कन कहां है, नोट कर लो। और बच्चों जैसा मैं बता रहा हूं आपको, ये रट लो यार इसको, डी बराबर किसी भी एलिमेंट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के लैम्डा डी थीटा बाय आर नॉट। याद हो गया, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले में उसका मैं बहुत इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। ये है फाइनाइट लेंथ वाला। हाँ जी, बढ़े आगे। ओके, तो इस वाले केस को जरा देखते हैं। पिछली बार तो मैंने कह दिया था कि भाई जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, इस बार क्या होता है, रिजल्ट्स कैसे चेंज होते हैं जरा देखो, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो मैं एक वायर बना लेता हूं, काम चल जाएगा इससे। इसका लेंथ फाइनाइट है ना, एकदम ऊपर तक नहीं जा रहा है। पिछली बार पूरा ऊपर और नीचे, बोर्ड में बना नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, अनंत को किसने देखा है। ठीक है, ओ वाह जी वाह, बहुत सुंदर। ठीक है, अब यहां पे बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं ना एक बिंदु अंकित करता हूं, और उस बिंदु पर यहां पे कहीं, चलो मैं यहां पे एक पॉइंट लगा रहा हूं। ठीक है, पॉइंट का नाम है P। इस पॉइंट P पर क्या पता करना चाहते हैं हम लोग, फिर से ऑब्जेक्टिव हमारा वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। बस ये लेंथ जो है वो फाइनाइट है। तो पिछली बार θ2 से θ1 माइनस π/2 से प्लस π/2 गए थे। इस बार वैसा नहीं होगा, कोई एक एंगल बताना पड़ेगा भाई, कोई तो एक स्पेसिफिक एंगल वो बनाएगा। अच्छा, तो कहानी चालू करने से पहले यार ये जो एलिमेंट्स हैं, टक टक, फिर से वही रहेगा। कैसा, पॉजिटिव चार्जेस है मान लो। ठीक है, और आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया था, बिल्कुल वही अप्रोच रहेगा। तो ये एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं। हाँ जी, ये जो एलिमेंट है इसका लंबाई है dl, ये जो चार्ज कैरी कर रहा है वो क्या है, dq। अब ये बहुत बढ़िया। अब यहां पे बच्चों, यहां पे फोर्स कितना आएगा, देखिए ये पॉइंट को यहां पे ऐसा, यहां पे ये आएगा डी। मैंने बताया था ना, रट लो उसको, ये यहां पे काम आने वाला है। कितना है ये, डी। तो लिख दूं, मैं खुद भी चेक करूंगा। मैंने तो बोल दिया रट लो, मैं खुद भूल जाता हूं, कितनी बातें याद रखेंगे। क्या था, आर नॉट नीचे था, डी थीटा ऊपर था, के लैम्डा, के लैम्डा और ये आर नॉट। तो इसके जरिए हमने आगे बढ़ना है। थोड़ा सा ये लाइट हो गया ना, चलो आगे बढ़े। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका वही रहेगा, सारे एक्स डायरेक्शन में और सारे वाई डायरेक्शन में उनको स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा अंडर रूट के साथ। याद आ रहा है कुछ, क्या आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कहां पर, पॉइंट P पर। पॉइंट P पर अगर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये लगाना पड़ेगा, सारे एक्स डायरेक्शन का निकालो प्लस पूरा वाई डायरेक्शन, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, पिछली बार तो 0 हो गया था, इस बार नहीं होगा। देखोगे अभी ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे,
थीटा बना रहा है। तो ये है पॉइंट, है ना। इसके भी बच्चों दो कंपोनेंट्स बन जाने हैं, एक x और एक यहां पे y। देखते जाओ, ये है dEx और ये है dEy। इसको बोल सकते हो आप dE साइन थीटा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, तो देखो यहां पे आएगा थीटा, तो ये जो कंपोनेंट है ये बन जाएगा dE कॉस थीटा। आराम से देखो, स्पीड को इंक्रीज मत करो इस लेक्चर में, आराम से पहले इसको देखो। बहुत बढ़िया शानदार चीज बता रहे हैं आपको। इतना हुआ। अब हमें तो वर्कआउट करना है, हमें तो Ex से मतलब है और Ey से मतलब है, एज सिंपल। सो व्हाट कैन बी डन। अब चलो यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्पेस बनाते हैं ना। Ex, हाउ कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ Ex? सो Ex हैपेंस टू बी अगेन एन इंटीग्रल, राइट। इंटीग्रल किसका? dEx का। मतलब इंटीग्रल किसका? dE cos थीटा का। अब आपको यह सोचना है कि इंटीग्रेशन हम करेंगे कहां से, कितने से कितने तक। तो देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन जो है ना, कहानी यहां से चालू होगी और यहां पे खत्म होगी। अब आपको एंगल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक एंगल तो ये है, इसको मानोगे आप कितना, θ1। दूसरा एंगल है ये, इसको आप बोलोगे θ2। तो आपको -θ1, पिछली बार -π/2 से +π/2 गए थे, इस बार -θ1 से +θ2 जाएंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे -θ1 से ले करके +θ2। समझ में आया? अब आपको वैल्यूज प्लग इन कर देनी है। डीई की वैल्यू आपको पता है, ये हम लोग कैलकुलेट करके रखा है, बहुत मेहनत किया था। ठीक है, ओके, यहीं पे कर दें एक बार में। चलो एक बार में करते हैं, ये मैं पूरा लाइन खींच लेता हूं। चलो एक बार में कितना हो जाना है, ये -θ1 θ2 और cos थीटा, अल्टीमेटली cos थीटा। देखो मैं इसको जमा के लिखता हूं, k λ/r, k λ/r। अच्छा एक और r0 है ना, ये r0 है। r0 क्या है? तो अब आप बोलोगे सर r0 क्या है, तो r0 ये है बच्चों, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये r0 है। ठीक है, ओके। ये तो हो गया dE की वैल्यू, और साथ में d थीटा और साथ में cos थीटा। इसको चाहो तो अरेंज करके लिख सकते हो। अरेंज करके ऐसा लिख लो, ये k λ/r0 आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा -θ1 से +θ2 का, और इसको आप लिख सकते हो cos थीटा और d थीटा। बस आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये टर्म जो है, इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी तो काम हो जाएगा। तो यार देखो, सिर्फ इस पे ध्यान दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो। क्या होगा, cos का क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो इंटीग्रेशन प्लस साइन होगा। ऐसा याद रख लो, मैंने तो ऐसे ही रटा है। तो ये हो जाएगा -θ1 से, ये ऐसा लगा देते हैं चलो यार, +θ2। बहुत सही, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है बच्चों, तो साइन θ2 माइनस ऑफ साइन यहाँ पे -θ1। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, साइन जो है नेगेटिव वैल्यूज को पचा नहीं पाता है, तो निकाल देता है वो। सो दिस इज गोइंग टू बी sin θ2, और ये -sin θ1 हो जाएगा, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, तो sin θ1। सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज, इसको नीले से ही लिखते हैं बढ़िया तरीके से। व्हाट वी कैन राइट इज Ex इज इक्वल टू Ex, सारे एलिमेंट जितने भी है ना, सबके x को जोड़ते जाओगे ना, सबका dEx, dEx1, dEx2, dEx3 ऐसे करके जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 सबको जोड़ते जाओगे तो Ex कितना आएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। दिस इज गोइंग टू वर्क आउट एज k λ/r0 एंड दिस इज गोइंग टू बी sin θ1 प्लस sin θ2। लवली, sin θ1 प्लस sin θ2। अमेजिंग, दिख रहा है कि नहीं? लेट मी चेक। परफेक्टली विजिबल, नो इश्यूज। नाउ we've got the value of Ex, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप Ey का वैल्यू निकालो। Ey, हाँ भाई क्या रहेगा, एक एलिमेंट का dE, ये एक एलिमेंट का क्या dEy है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगेन -θ1 से लेके +θ2, तो इसको क्या लिखेंगे, मैं एक साथ, यहाँ पे ये हो जाएगा dE sin थीटा -θ1 +θ2, और कैसे लिखेंगे फिर से -θ1 +θ2 k λ/d⁻r0, और यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा। इसको सॉल्व करके मैं सीधा फाइनल आंसर लिख रहा हूँ।
तो जैसे यहाँ पे cos थीटा को इंटीग्रेट किया था, यहाँ पर sin थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2, ये कितना आ जाएगा साइन का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2, तो ये आ जाएगा माइनस में बाहर कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा 1, तो ये खत्म हुआ, तो माइनस साइन अभी भी बाहर, कॉस थीटा 2 कॉस ऑफ माइनस थीटा 1 हो जाएगा, वो तो कॉस पचा लेगा उसको, माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। अब देखो माइनस साइन अंदर आ जाना है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है जी, लिख लें इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई वाई, हाँ जी, के लैम्डा बाय आर नॉट, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, के लैम्डा बाय आर नॉट, एंड दिस इज वर्किंग आउट एज कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, बस इन दोनों को आप यहां पे प्लग इन कर लो, आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम लोग करना। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन है, मेरे को नहीं पढ़ना उस चक्कर में, आपको मैंने बता दिया। अब आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में जो सीबीएसई करिकुलम किए हैं उसमें तो ये चीज आपको मिलेगा भी नहीं, फाइनाइट टाइम चार्ज का केस। ठीक है, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। ऑलराइट, अच्छा ये दो केस थे, एक क्वेश्चन दूं क्या आपको? क्या है क्वेश्चन? ये फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ एन लॉन्ग वायर, एंड पॉइंट पे निकालना है। चलो इसको तो पहले नोट करो बच्चों, इसको नोट करो, एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। ठीक है, बस उन दोनों वैल्यूज को ई एक्स ई वाई को उठा करके यहां पे रख देना, यू विल गेट दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, हो गया नोट? चलो जी, एक क्वेश्चन लगाते हैं, चलो। कहां गया मेरे पास? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ अ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। हाँ जी, तो एक वायर है, ये ऐसा करके थोड़ा 3D में ही बनाते हैं, ये वायर, ये ऑलराइट, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। हमको बताना है कि भाई इस पॉइंट पर, एंड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सीधा लिख दूं ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू वर्क आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी पर कितना होगा, बताइए। क्वेश्चन को लिखना है तो चाहो तो लिख सकते हो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वायर। ये एंड मतलब बॉटम ऑफ ए लॉन्ग वायर, लॉन्ग कहीं लिखा है तो मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग, वैसा वाला केस है, समझ जाओ अब आप। ठीक है, हाँ भाई, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? और बाय द वे दिस डिस्टेंस एज ऑलवेज इज आर नॉट, ये जो रहेगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा आर नॉट रहेगा, उठा करके देख लो। ठीक है जी, लगाइए, याद रखना वो के लैम्डा बाय आर नॉट, याद है, के लैम्डा डी थीटा बाय आर नॉट, छोटे से एलिमेंट के कारण। अच्छा, उतना दूर जाना भी नहीं पड़ेगा हमको, मैं बता रहा हूं इसको कैसे करोगे। देखो, बता दिया यार पिछला डायग्राम, नुकसान हो गया। पिछला डायग्राम मैं बनाता हूं, ये ऐसा था, तो यहां पे क्या था, ये आर नॉट, तो यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिए थे, ऐसा करके मैं बना रहा हूं, ये एलिमेंट लिए थे, एलिमेंट के कारण यहाँ पे एंगल कितना बना था, थीटा। तो यहाँ पे क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, उसका एक कॉस कंपोनेंट बना था और एक साइनिक कंपोनेंट बना था। तो टॉप है ये, टॉप, और ये क्या है, बॉटम। बॉटम में जो एंगल बनना है वो कितना है, थीटा 1, टॉप में जो एंगल बनना है वो कितना है, थीटा 2। अगर ऐसा केस लोगे, मतलब इसको मान लो रबर बैंड का, ये रबर बैंड जैसा है ना, इसको मैं खींच करके नीचे लाता हूं, अगर इसको मैं खींच करके नीचे लाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उस केस में ये थीटा 1 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना। ये जो केस आपको दिया है, इसमें आपको थीटा 1 कितना लेना है, 0 लेना है, और थीटा 2 कितना लेना है आपने, ये लेना है आपको π/2, क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग है। अप्रोच कितने को करेगा, 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये एंगल बढ़ते 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 ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 90 हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। 90 को भी अप्रोच करेगा वो, ऐसा मैं कह नहीं सकता कि एग्जैक्ट 90 होगा। ठीक है, 90 को अप्रोच करेगा, बस करते रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा है। अच्छा, हमें क्या पता लगाना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा। ऑलराइट बच्चों, देखो जाहिर सी बात है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, और एक वाई डायरेक्शन में आएगा। तो
अभी ताजा ताजा कुछ फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, उसको मेरे को नोट करना पड़ेगा भाई। देखो मैं लगाता हूं, अभी जस्ट इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने फॉर्मूलेज लिखे थे, ठीक है। क्या लिखा था? ई एक्स बराबर के लैम्डा बाय आर नॉट, के लैम्डा बाय आर नॉट, और यहां पे क्या था? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एक तो ये फॉर्मूला था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था? ई वाई का कितना था? के लैम्डा बाय आर नॉट, और यहां पे था मेरे ख्याल में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये दो फॉर्मूलेज हम लोगों ने वर्कआउट किए। बस आपको वैल्यूज प्लग इन कर देना है, थीटा 1 थीटा 2 का। जरा देखो, ये तो मुंह जुबानी कर लोगे आप। ई एक्स निकालना है, मैं बता रहा हूं ई एक्स कैसा होगा। क्या रखोगे? थीटा 1 की जगह 0, 0 रख दो तो 0 हो गया। थीटा 2 की जगह पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब होता है 1। के लैम्डा बाय आर नॉट क्या आ गया? के लैम्डा बाय आर नॉट। चलो अब आती है बारी ई वाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी इन दी वाई डायरेक्शन, और ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो भाई यहां तो 0 है, 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है। थीटा 2 कितना है? पाई बाय 2, पाई बाय 2 कितना हो गया? 0 हो गया, खेल खत्म है। ये 1 है, माइनस 0 हो गया, तो यहां तो बचा 1। आंसर तो वही आना है फिर से, के लैम्डा बाय आर नॉट। बच्चों इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वो यहां पे इस टाइप से आ जाना है, ये दोनों के बीच में, ये ऐसा करके रिजल्टेंट आ जाना है। मतलब इसको आप बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। तो इसको जरा लगाओ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। बताएं बताएं कि नहीं बताएं? अरे चलो बता देते हैं। तो के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ 2 के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये भाई? रूट 2 बाहर, ये सब तो ऑलरेडी बाहर आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो के लैम्डा आर नॉट, ऐसा बोल लो, रूट 2, अरे अच्छा नहीं दिख रहा ये ऐसा आ जाएगा। समझ में आया? क्या आ गया ये? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, वो भी नेट। कोई पूछे डायरेक्शन क्या है भाई, इसकी डायरेक्शन क्या है तो बताओ तो बता देते हैं। अभी देखो ये ई एक्स है, ये लो ये ई एक्स है। क्या है ये? ई एक्स। अब भी बता रहा हूं डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ। इसको उठा करके इसके हेड पे लगाओ, ई वाई के टेल को उठा करके ई एक्स के हेड पे लगाओ, तो ये बिल्कुल ऐसा आएगा। ये क्या हो जाएगा? ई वाई। डायरेक्शन देखते जाओ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जितना लेंथ इस वेक्टर का रहेगा, इसका भी लेंथ उतना ही रहेगा। सो 2 वेक्टर्स राइट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर शोन बाय दीस 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड ये टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल शो देयर रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट को शो करेगा। ये कौन सा है? ई क्या? नेट क्या? पी। इस एंगल को कुछ बोल लो यार, चलो मेरा मन कर रहा है इसको मैं अल्फा बोलूं। अब मान लीजिए मैं क्या चाहता हूं? अल्फा निकालना, tan अल्फा। तो परपेंडिकुलर क्या है? सामने वाला, मतलब ई वाई डिवाइडेड बाय बेस क्या है? नीचे वाला। और इट हैपेंस टू बी दैट ई एक्स एंड ई वाई बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, उसको वहां पे रखने का। तो आंसर कितना आएगा? ये 1 आएगा। तो भाई कितने डिग्री पे 1 आता है? अल्फा कितने डिग्री पे 1 आता है? 45 डिग्री पे 1 आता है। दैट्स इट, दैट्स द डायरेक्शन of the net electric field at this point P, and that's the magnitude of the net electric field at this point P for this long wire. long wire मतलब infinity long, जिसके बॉटम पे कितने दूरी पे? r नॉट की दूरी पर। खेल खत्म। कितने देर का लेक्चर हुआ? लगभग 40 मिनट का, लेकिन 40 मिनट में बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आपको। अब कभी भी आपको टेंशन नहीं होगा इन दोनों केसेस के बारे में। अब अगला वीडियो जो होगा वो एक रिंग के बारे में होगा, ठीक। रिंग में चार्जेस फैले हुए रहेंगे पूरे रिंग के परिधि में, सर्कमफ्रेंस में, एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस। कैसे करेंगे देखते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।